मुरादाबादी करके बहुत बढ़िया शायर हुए सर उनकी। एक उनकी शायरी है जो काफी लोग कोट करते हैं कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। क्या हो गया पाकिस्तान के साथ? चैंपियंस ट्रॉफी का खूब वो हल्ला करके बोल दिया सर कि हम होस्ट बनेंगे, हम होस्ट करेंगे। ये होस्ट बन गए। ना उनकी टीम अच्छा खेल पाई, ना वो स्टेडियम में लोगों को बुला पाए, ना मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना उन्होंने ग्रिल लगाने में, कुर्सियाँ लगाने में, खिड़कियाँ लगाने में, दीवारें खड़ी करने में, सड़कें बनाने में जितना खर्चा किया, काश पिच भी बना ली होती उतनी अच्छी करने में ये सब लगाया। उसका एक कुछ परसेंट भी अगर ये निकाल पाए हो तो एक बड़ा डाटा जो एग्जाम वो आया मीडिया में आया सर कि रावलपिंडी स्टेडियम बनाने में पाकिस्तानियों ने करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और 1500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, यानी 500 करोड़ इंडियन, 500 लगभग खर्च कर दिए इन्होंने। अब उस स्टेडियम में जो मैच होने थे, 2 मैच बारिश से धुल गए सर। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच हो पाया, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश पाकिस्तान, ये मैच तो बारिश से खत्म ही हो गया सर, हो ही नहीं पाए, एक भी बॉल नहीं पड़ी। तो जब से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है, पाकिस्तानियों के दिमाग में भी कब्ज हो गया है। कमेंट में लिखिएगा क्या रौनक भाई आज फिर वीडियो में पापियों की बेइज्जती लगाओ। अरे बाबू भैया करें क्या, क्योंकि इन लोगों को ऊपर वाले ने धरती पर भेजा इसलिए, और इसी वजह से इनकी बातें सुनकर मौज आ जाती है और फिर मेरी आत्मा इस पर वीडियो बनाने के लिए उत्तेजित हो जाती है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि जितने ड्रामे इसके शुरू होने से पहले हुए उतना ही ड्रामा इसके दौरान भी हुआ और उसके बाद भी उतना ही ड्रामा चल रहा है। साल भर से भी ज्यादा पहले ये विवाद चला कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा। हालांकि इसमें कोई विवाद नहीं था, क्योंकि भारत का फैसला पहले से स्पष्ट था कि नहीं जाएंगे, बिना हमारे करानी है चैंपियंस ट्रॉफी तो करा लो, पर हम नहीं जाएंगे। इस बात को लेकर कई महीनों तो पाकिस्तान की तरफ से गाली गलौज होती रही। पापियों ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया पाकिस्तान आकर खेलने से डरता है, इसलिए नहीं आना चाहता। अरे आप क्या आकर खेलने से नहीं डरते, लोग तो बस इसलिए डर रहे थे क्योंकि अगर एक आध 5 किलो का सिलेंडर भी फट गया तब तो भैया तुम्हारा नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये बढ़िया था। भारत ने हमेशा अपना रुख साफ रखा था कि हम खेलेंगे तो हाइब्रिड, नहीं तो नहीं। आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा, हमसे टुकना भी पड़ा, क्योंकि जैसे ही मैच हुआ कोहली ने सेंचुरी मारी, बेचारे मियाने लगे और हमसे हार कर उनका चैंपियंस ट्रॉफी का पत्ता भी कट गया। अब 29 साल बाद किसी आईसीसी ट्रॉफी की होस्टिंग राइट मिलने के बाद ऐसा हो जाएगा, उनके साथ ये देखकर उनके होश फाख्ता हो गए और उल जुलूल बातें वो लोग करने लगे, जिसमें सबसे बेस्ट कॉमेडी की उन्होंने तब जब किसी पाकिस्तान की टीवी पे किसी ने कहा कि भारत ने 22 पंडितों को जादू टोना करने के लिए मैदान में बिठाया था। एक छिछोरे आदमी को नीचे से हटाएगा, छिछोरे आदमी को रिप्लाई करना। ये जो टुच्चा स्पिनर आप देख रहे हैं, जो मिस्ट्री स्पिनर अबरार इसका नाम है, जिसको इंग्लैंड ने मार दिया था टेस्ट मैच में, तो उसको बुखार हो गया था, अस्पताल पहुंच गया था। अस्पताल में जाके कह रहा कि शुक्र है मुझे बुखार हो गया, नकली बुखार बता के अस्पताल पहुंच गया कि बच जाओ, वरना कुटापा हो रहा था, इसका 1 विकेट नहीं ले पा रहा था। ये जब हारा, इतना बड़ा लूजर है जस्ट लाइक हिज नेशन कि हार के चाय का कप पकड़ लिया और कह रहा टी इज फैंटास्टिक। ठीक है, अभिनंदन जी पे हमारे, जिनको इन्होंने चूहों ने, वैसे इनकी सबसे बड़ी बेइज्जती है कि चलो अभिनंदन वहां पे मिले इनको, इन्होंने 10 मिनट के अंदर उनको, हमने 10 मिनट के अंदर उनको वापस बुला लिया और उनको वापस भेजना पड़ा। ये इनकी औकात है। ठीक है, तो ये अभी भी टुच्चा पैदा करते हैं, बिकॉज़ ये जीत तो सकते नहीं, और हारने के बाद ये टुच्चे पद पे उतर आते हैं। तो टीज फैंटास्टिक कर रहा था। आज वरुण चक्रवर्ती तो असली में जो मिस्ट्री स्पिनर है, जिसने असली में इंडिया को कप जिताया, वो ट्रॉफी के साथ बैठा है। ये तो नल्ला पाओ बिना ट्रॉफी के लगा हुआ, अपने पीछे देख ले, चार्जर लगा हुआ, कौन सी दीवारों पे पता नहीं सर फटक रहा है अपने, घटिया इंसान। यहां पे वरुण चक्रवर्ती को देखिए आप, अ लॉट ऑफ डिस्टेंस वाज ट्रैवल्ड टू गेट अ टेस्ट ऑफ दिस कप। मतलब कि वो बोल रहा है भैया लॉट ऑफ डिस्टेंस फॉर ट्रैवल, मतलब कि मैं बहुत दूरी, बहुत फासला मैंने तय करा। और वाकई वरुण चक्रवर्ती हमारा सबसे, ही इज द ओल्डेस्ट टू डेब्यू इन द ओडीआई फॉर्मेट। इतनी उम्र का कभी प्लेयर हमारा ओडीआई फॉर्मेट में डेब्यू नहीं करा, और इसी आदमी ने जितवाया भाई। अब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंकक्रप्ट कर दिया है, और ये चीज इतनी ज्यादा अब हमें फेस करनी पड़ेगी। अब दुनिया तो हम पे हंस रही है, एक तो दुनिया सर सीधी सी बात है, पाकिस्तान पे लोग हंसते हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन हम खुद ही होते हैं, क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को किया बैंकक्रप्ट, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लगे, और एंड पे क्या हुआ, एंड पे लमड़े लगे। एंड पे वही हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमने बातें तो बड़ी की थी, बट हमारे साथ एंड पे वो चीज हुई जो चीज मुझे भी बताते हुए, और मुझे एक तो हंसी भी आ रही है और एक मुझे शर्म भी आ रही है। अब एक होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी को साल होस्ट कर रही है, वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाने के बाद भाई होस्ट नेशन तो अमीर हो जाती है। हमने सोचा था सारा हम ग्राउंड बनाएंगे, हम जो है प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा करेंगे, हम जो है वो स्टेडियम्स बनाएंगे नए, हम जो है डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, ग्रूम करेंगे। हमारी तो बच गई है, हमारा तो घंटा बच गया। डोमेस्टिक में जो नेशनल T20 कप है ना, इंडियन में भाई से यार भाई हंसना नहीं है, हंसी मुझे भी आ रही है और मुझे साथ ऐसा पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हो रही है। सर उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितनी फीस मिलेगी? 2500 फीस मिलेगी। नेशनल T20 कप में पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसमें प्लेयर्स की जो फीस है ना, वो 2500 होगी। 25 पाकिस्तान के जो कारण थे चैंपियंस ट्रॉफी करने का, वो कारण गलत था। वो जो बेसिक कारण था ना, एक मूल कारण होता है ना हर एक चीज का कि मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, है ना। तो वो जो मूल कारण था पाकिस्तानियों का, हर समय गलत था। इट वाज नॉट अ सेलिब्रेशन ऑफ क्रिकेट, इट वाज नॉट होस्टिंग ऑफ एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इट वाज कि हमें इंडिया को दिखाना है, हम कर सकते हैं हर चीज, आपको इंडिया को दिखानी है। कंपैरिजन तो नहीं होता वहां पे। एक बहुत है कि हमने इंडिया को करके दिखा दिया चैंपियंस ट्रॉफी, ये लोग आएंगे यहाँ पे, और वो एक पाकिस्तानी फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो पता नहीं कुछ है उसका कुछ हार्मोनल इंबैलेंस है बहुत तगड़ा, वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, नाम भूल गया उसका, मैं याद आएगा तो बताऊंगा। कभी कहता है कि अरे इनको आना पड़ेगा, इनके बाप भी आएंगे, और अगर ये नहीं आएंगे तो फिर देखते हैं कि कैसे ये सोचते हैं कि अपने पैसे के जोर पे सब कुछ कर सकते हैं, और ये सब ये जरूर आएंगे, आना पड़ेगा, आप लिख के ले लीजिए मुझसे। और फिर कुछ समय के बाद ये कहता है कि आज के बाद मैं पाकिस्तानी टीम के बारे में बात ही नहीं करूंगा, बड़ी घटिया टीम है, ये नहीं है वो नहीं है। फिर अगले दिन पता नहीं उसको क्या होता है,
वो कहता है कि इंडिया को बड़ा दुबई में खेलने से फायदा मिला। के बाद पूर्व पाक खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने कहा कि आईसीसी ने भारत पाकिस्तान मैच के दौरान बाउंड्री रोप से चीटिंग करी। मियांदाद ने कहा कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो बाउंड्री दूर थी और जब भारत ने बैटिंग की तो बाउंड्री रोप को थोड़ा अंदर कर दिया गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाई ये लोग पाकिस्तान के हैं और ये लोग गटर से आते हैं। कुछ ऐसी बेफजूल की बात एक और पाकिस्तान के चमन चिरौंजी कर गए जब ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत हुई और इंडिया की हार, क्योंकि जो ब्लेजर भारत को दिया गया ना विनर के तौर पर उस पर पाकिस्तान का नाम लिखा है, इसलिए जीता तो पाकिस्तान। क्या बात, ये बात है। हाँ भाई, आपके दर्जियों ने अच्छी सिलाई की, बस उन्हीं दर्जियों से अपने मुंह को भी सिलवा लो, बकवास किए जा रहे हो। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुआ तो लगा कि पाकिस्तान ने भी सांस ली होगी कि रोज रोज की बेइज्जती से उन्हें आजादी मिली, लेकिन रुको जरा, सबर करो। हम सबने फाइनल की रात इंडिया की जीत को खूब एंजॉय किया और उसी दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान बोर्ड के किसी को भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में नहीं बुलाया गया। बस मुझे तभी एहसास हो गया कि पाकिस्तानी एक और नया बवाल काटने की कोशिश करेंगे और देखो इस पर पाकिस्तान आग बबूला हो गया और इन लोगों ने आईसीसी से ही आईसीसी की शिकायत की है। वाह, जाओ चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में पेल के उससे टूर्नामेंट से बाहर कर चुका हुआ था लात मार के, बट वो फिर ये हरकत करना, क्योंकि ये हरकत से 100 गुना अच्छी चीज वरुण चक्रवर्ती ने चैंपियंस ट्रॉफी का कप जीतने के बाद इब्रार अहमद को सबक सिखाएगा, बेटा तेरी असल में औकात ये है और अपनी औकात से कभी भी बाहर मत जाना चाहिए। क्योंकि जब इसने ये लिखा हैविंग द लास्ट कप ऑफ इवनिंग फैंटास्टिक इवनिंग टी, और उसको फिर वरुण चक्रवर्ती ने, मैं कहता हूं आप ऐसा कह लो कि अगले ने 5 बालों पे 5 विकेट लिए, आप ऐसा कह लो अगर मैं 6 विकेट लेके जाओ चला गया। इसने तो एक कप के साथ चाटा, इसने तो एक कप के साथ वो डाली थी ना पिक्चर, इंडियन आर्मी को मैं ट्रोल कर लूं, क्योंकि दादा ये फेम में था, इसने गिल आउट किया हुआ था ऐसे करके, और फिर इसने आके जो वो एक चाय वाली तस्वीर डाल दी कि मैं इंडियन आर्मी को ट्रोल भी कर लूं। फिर जो वरुण चक्रवर्ती ने इसके साथ चक्राव डाला ना, इसने तो एक छोटे से वो मतलब चाय वाले कप के साथ डाली थी ना, बेटा वरुण चक्रवर्ती ने वो कप के साथ डाली है जो कप आपका था, जो जिस कप को आप होस्ट कर रहे थे, ठीक है, जिस कप को आप लोग होस्ट कर रहे थे ना, उस कप के साथ फिर वरुण चक्रवर्ती ने पिक्चर डाल के तो नीचे बेटा ऐसा कैप्शन लिखा है ना, जिस कैप्शन के साथ बेटा तेरी खुल के फट के चार हो जाएगी। पाकिस्तानी कौम भी ऐसी है कि आप हर चीज में इस्लामिक टच दे दोगे ना, वो माफ कर देगी। यार एजेंसी बोलेगी कि मस्जिद में जा रहा है, रिजवान नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है, लोग कहेंगे वेरी गुड, इसी को कप्तान बनाए रखो। और फिर ये कहते हैं कि हम लोग हार क्यों रहे हैं? नमाज घर पे पढ़िए, मस्जिद पे पढ़िए। अब ये क्या करते हैं, घरों मस्जिद पे किसी ने देखा इसको पढ़ते हुए, पिच में जरूर पढ़ता है, तो इसका मतलब खेल नहीं रहे, परफॉर्मेंस जीरो है इसकी। और दूसरा कौन सा बंदा कहता है कि चादरें सफेद चादरें लगाते हैं और काफिरों को बाहर रखते हैं, और ये जो इनका ओपनर है सर, हाँ बस इसीलिए वो लीडर है। तो भैया ये आप उम्मीद छोड़ दें, ये जो इन्होंने रिलीजन घुसा दिया ना स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है, तो जो आपने शेर पढ़ा था ना जिगर मुरादाबादी का, जी, ना खुदा ही रहा ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर, यही है ना। इनको दीन मिला ना क्रिकेट मिली, ना विन करे ना रन करे, इनका मामला गोल है। ये अच्छा था सर। अच्छे के लिए तो बैठेंगे यहाँ पे प्रोड्यूसर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने के बाद पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अजीबोगरीब अपने पोस्ट डाले और अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए होस्ट कर रहा था, लेकिन होस्ट करने के बाद भी पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की रेस से बाहर हो गया और फाइनल मैच भारत का हुआ दुबई में, और ये फाइनल चैंपियन ट्रॉफी का मैच भी भारत ही जीता है और चैंपियन ट्रॉफी का सीरीज भी, खिताब भी भारत ही जीता है। दोस्तों भारत की इस जीत से बौखलाए पाकिस्तानी ऊटपटांग पोस्ट डाले और ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, जिस पे मेजर गौरव आर्य और आरजे रौनक ने उनको आड़े हाथ लिया है। अब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इन पाकिस्तानियों की जो ऊटपटांग बयान है और ये ऊटपटांग पोस्ट के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।